हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया बुक आया, न्यू एडिशन आया, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग अध्याय 6 बियत त्रिभुज पर आ चुके हैं। और इस अध्याय की प्रश्नावली 6.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के पहले दो प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और इस प्रश्नावली की जो दो प्रमेय है, प्रमेय 6.1 और 6.2, यानी कि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, उसको भी हम लोगों ने सिद्ध किया है। जब तक आप भैया इस प्रश्नावली की प्रमेय नहीं पढ़ोगे, प्रश्नावली आप कदापि नहीं हल कर पाओगे, क्योंकि प्रमेय के ही बेस पर आपके सारे सवाल हैं। तो भैया प्रमेय जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है, देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ भैया, अगला हम लोगों का तीसरा प्रश्न है, वहां से शुरू करते हैं भैया। तीसरे प्रश्न में जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं और फिर हल करते हैं। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB, तो भैया 6.18 आकृति ये बनी हुई है आपकी। क्या कह रहा है? LM समांतर है CB, ये L और M समांतर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपकी समांतर है। तथा ये आपकी LN, ये आपकी क्या है भैया? इस CD के समांतर है। तो हमें AM बटे AB, तो अब जरा ध्यान दो, AM कहाँ है? A से M ये है और बटे AB। और दूसरा क्या है? AN बटे AD, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिंपल सा तरीका, आपके दो फिगर बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक आपका पहला ये त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ADC। इन्हीं दोनों त्रिभुजों में आपको क्या करना है भैया? थेल्स प्रमेय लगा देना है और सॉल्व करना है। तो देखिए, हमने सोचा कैसे, हम लोग कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे जो आपको सिद्ध करना होता है उस पर देखिए भैया क्या है भैया, उन पर नजर डालेंगे तो AM बटे AB आ रहा है। तो AM बटे AB ये आपका इस त्रिभुज ABC में आ रहा है, और AN बटे AD इस त्रिभुज ADC में आ रहा है। अब आपकी जो ये AL बटे AC है, ये दोनों में आ रही है। तो हम पहले क्या करेंगे? AM बटे AB और AL बटे AC का रेशियो फाइंड करेंगे, इनके बीच में संबंध पता लगाएंगे और फिर दोनों को एक तुलना करनी पड़ेगी और आपका आंसर आएगा। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं और आपका क्वेश्चन फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं भैया। तीसरे प्रश्न पर आ जाओ। तीसरे प्रश्न को यहाँ पे नोट कर लिया। अब आपकी ये भुजा देखिए क्या है, इसके समांतर है, और LN आपकी इस CD के समांतर है। और हमें AM बटे AB और AN बटे AD आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ABC लीजिए, और उस त्रिभुज में BC समांतर LM है या LM समांतर BC है। तो आपका जो थेल्स प्रमेय है उसके आधार पर क्या होगा? AM बटे AB, AM बटे AB बराबर होगा AL बटे AC, इस त्रिभुज ABC के लिए। इसको आप पहला समीकरण बना देंगे और इसको नोट करते हैं भैया। त्रिभुज ABC अलग करके हमने यहाँ पे बना भी लिया है। अब आपका यहाँ पे त्रिभुज ABC में LM, ये वाली LM इस CB के समांतर है। तो भैया आप क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। AM बटे AB, यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना उसी के आधार पर चलते हैं भैया। तो क्या हो जाएगा? AM बटे AB, AM बटे AB बराबर क्या होगा? देखो जरा, AL बटे AC होगा, वही लिख दो यहाँ पे, AL बटे AC। और इसको आप समीकरण 1 देंगे। और क्यों लिखा? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए भैया लिख दो। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हमने थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया है। तो आपका थेल्स प्रमेय यही कहती है, अगर आप एक भुजा के समांतर कोई भी एक रेखा खींचते हैं, वो अन्य दो रेखाओं को जहां प्रतिच्छेद करती है वो समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो AM बटे AB बराबर AL बटे AC, इसको समीकरण फर्स्ट दे दिया। अब आप त्रिभुज ADC लीजिए। तो त्रिभुज ADC का अलग फिगर बना लेते हैं और फिर उसमें CD समांतर दिया गया है भैया LN के, तो वही लिखते हैं। तो जो दूसरा वाला फिगर है उसको बना लिया है, ये हमारा जो त्रिभुज ADC, इस वाले फिगर, इसको जरा हाईलाइट कर दें, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस वाले भाग को हमने यहाँ पे बनाया है, इस ADC को। तो ADC यहाँ पे बना लिया। अब आपकी जो CD समांतर है LN के, तो आप थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो AN बटे AD, यही तो होगा, हमें यहाँ पे जो लाना है उसी के आधार पर हम लिखते हैं भैया। तो इसको जरा भैया यहाँ पे हटा दिया जाए। हाँ, AN और बटे AD और बराबर क्या होगा? AL बटे AC। तो AL बटे AC, इसको हम लोग समीकरण 1 दे देंगे। ये पहला समीकरण को, दूसरा दीजिए इसको। समीकरण 1 को हम लोग पहले दे चुके हैं। अब यहाँ पे क्यों दिया ये आपका? ऐसा क्यों है? अनुपात बराबर क्यों है? यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो थेल्स प्रमेय से अब जरा भैया समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो भैया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड इक्वल है। देखिए आपका समीकरण 1 में AM बटे AB बराबर है AL बटे AC, और दूसरे वाले में AN बटे AD बराबर है AL बटे AC। तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? AM बटे AB बराबर होगा AN और बटे AD, वही यहाँ पे लिख दो, AN बटे AD। और यही तो आपको भैया सिद्ध करने के लिए कह रहा था।
प्रश्न में जरा देखो, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तीसरा प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जो आपका कॉन्सेप्ट है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ भैया इसके अगले यानी कि चौथे भाग पर। चौथा प्रश्न हल करेंगे, तीसरा और चौथा एक जैसा है। जो आपके एक जैसे प्रश्न है उनको हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका जो चौथा प्रश्न है उस पर आ जाओ भैया। चौथा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है भाई, चौथे में लिखा है आकृति 6.19 में DE आपकी समांतर है AC के तथा DF समांतर है AE के। तो ये आपकी DE ये वाली भुजा ये आपकी इसके समांतर है AC के, और जो DF है भैया ये वाली भुजा इस AE के समांतर है। तो हमें BF बटे FE, तो जरा ध्यान दो, BF बटे FE इक्वल है भैया DE और बटे EC। ओ इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए आप अगर इनको ध्यान से दें, जो दो समांतर रेखाएं हैं वो आपके कौन कौन से त्रिभुज में खींची गई हैं, बस वहीं से पकड़िए भैया और थेल्स प्रमेय को लगा दीजिए और आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो पहला त्रिभुज है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, एक एक फिगर को हाईलाइट करते हुए आपको बताते हैं। पहला त्रिभुज देखिए आप कौन सा लेंगे भैया, जो आपका कह रहा है DE समांतर है AC के। तो जरा आप DE पे नजर डालिए, DE समांतर AC। अन्य दो जो ये एक्स्ट्रा दिख रहे हैं इनको जरा हटा दे क्या, तो इनको जरा हटा दो, ये DE समांतर, ये देखिए आप, और ये आप AE को हटा दे। ये दो भुजाएं अगर आपकी हट जाए, देखो जरा इनको हटा दे, तो आपके पास एक सीधा साधा त्रिभुज बना है। वो आपकी जो रेखाएं थी एक्स्ट्रा वाली हम लोगों ने हटा दी है। अब आपका एक सीधा साधा फिगर बन गया है। अब इस त्रिभुज कौन सा ABC लीजिए, और इसमें आपका DE समांतर AC है। तो क्या हो जाएगा, जो दो भुजाएं जहां पे कट रही है ना, D और E, जहां पे AB को D बिंदु पर और BC को E बिंदु पर काट रहे हैं, तो इनका अनुपात आपका इक्वल होगा, वही लिख दीजिए। हम लोगों ने लिखा कि हमारा जो त्रिभुज BAC बन रहा है उसमें आपका DE समांतर है, ये वाली भुजा भैया DE समांतर है इसके AC के। तो इनकी जो यहाँ पे D और E जहां पे प्रतिच्छेद करें, इन भुजाओं का अनुपात भैया बराबर होगा थेल्स प्रमेय का। तो यहाँ पे देखिए हमें जो सिद्ध करना उसी के आधार पर लिखेंगे भैया BE बटे EC, तो BE बटे EC, तो वही लिखिए भैया। तो BE और बटे EC इक्वल होगा BE बटे EC BD बटे DA, ये लिख दो भैया BD बटे DA। और इसको आप पहला समीकरण दे दीजिए। और कौन सा नियम लगा रहे हैं यहाँ पे भैया, वो भी मेंशन करना होता है, तो उसको भी लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय लगा दी भैया, थेल्स प्रमेय से। अब आप जरा फिर से अपने पुराने वाले फिगर पे आओ, और जो कह रहा है वही दूसरा जो कंडीशन क्या है, DF समांतर है AE के। तो पहले वाले ओरिजिनल वाले फिगर को लाया जाए भैया। ओरिजिनल वाला फिगर आ चुका है। अब आपको जो अतिरिक्त वाला है उसको हटाना पड़ेगा, तो जरा हटा करके देखते हैं भैया। दूसरी वाली हमारी कौन सी भुजा, DF समांतर है AE के। तो भैया जरा DF देखो, ये है और इस AE के है। तो ये वाली एक्स्ट्रा DF, ये वाली एक्स्ट्रा साइड दिख रही है, इसका कहीं नहीं नाम लिया गया है, तो ये वाली साइड हटा दिया। और इसके बाद इनका कहीं नहीं काम है, तो इनको भी हटा दो भाई, ये वाली आराम से हटा दीजिए भैया, ये वाह भाई वाह, और ये भाई हट गई आपकी। अब आप एक बढ़िया सा फिगर आपका बन चुका है, एक त्रिभुज बन चुका है। कौन सा त्रिभुज, ABE या BAE। त्रिभुज BAE में लिखिए क्या दिया गया है, DF समांतर है AE, तो इनकी संगत भुजाओं का क्या कहें, जो DF है वो एक समान अनुपात में विभाजित करेगी। थेल्स प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज BAE ले रहे हैं हम लोग, DF समांतर है AE के, तो वही आपको थेल्स प्रमेय लगाना है। तो क्या हो जाएगा देखिए BD बटे DA, तो वही लिख दो भैया BD बटे DA, और इक्वल होगा BF बटे FE, तो वही लिख दो यहाँ पे BF और बटे FE। और ये आपका दूसरा वाला समीकरण बन चुका है। पहला समीकरण हम दे चुके हैं, और यहाँ पे कौन सा नियम लगाया है, वो आपकी थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया है हम लोगों ने। तो यहाँ पे लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से। अब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो भैया, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए। समीकरण 2 आपका BD बटे DA बराबर है BF बटे FE, और जो दूसरा समीकरण है BE बटे EC इक्वल है आपका BD बटे DA। तो आपका BD बटे DA की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये BF बटे FE, देखिए BF बटे FE, तो वही यहाँ पे लिख जाएगा भैया, क्या हो जाएगा BF बटे FE इज इक्वल टू BE बटे EC, तो वही यहाँ पे लिख दो BF और बटे FE, और इक्वल होगा आपका देखिए BE
बटे ईसी, वही आप यहाँ पे लिख दो, बीई और बटे ईसी। और यही तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। जरा प्रश्न में देखो, बीई बटे बीएफ बटे एफ ई, बीएफ बटे एफ ई और इक्वल बीई बटे ईसी, यही तो हम लोगों ने ला दिया है और यही आपका आंसर यानी कि सिद्ध हो गया। प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो गया। जो एक्सप्लेनेशन है भैया कैसा लगा, जो आप कमेंट करके बता सकते हैं। छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाओ अगले प्रश्न पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 ही प्रश्न यानी कि 3 और 4 को ही सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।